मोक्षमार्गस्य नेतारं वेत्तारं कर्मभोक्तां ज्ञातारं निष्ठतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये श्रीवर्धमानमाज्ञाय घातीसन्मार्गमार्गं विद्यास्पदं प्रवक्ष्यामि भगवान की जय। भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य श्री उमा स्वामी जी महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य श्री सन्मति सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य श्री अभिनंदन सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य गुरुदेव सुंदर सागर जी महाराज की जय। गुरुदेव समंत भद्र स्वामी की जय। पेज नंबर 146-47 है, 147 समझो। इसमें वो बताया था कि 13वें गुण स्थान में अभी उनका 4 घाती कर्म का नाश हो गया, फिर भी शरीर में अवस्थान है, तो रत्नत्रय ही मोक्ष का कारण है, ऐसा नहीं प्रतीत होता है। तो आचार्य ने वो सिद्ध किया कि रत्नत्रय का सद्भाव है, लेकिन शरीरपणा में जो स्थिति है वो आयु कर्म के कारण है, आयु कर्म के वशवर्ती है, होने से है, लेकिन वो आयु कर्म के कारण अवस्थान होने से रत्नत्रय का अभाव नहीं होता है। मतलब रत्नत्रय होने पर भी वहाँ पर शरीर में अवस्थान रह सकता है, मोक्ष सर्वज्ञता होने पर भी, ये बताया था। फिर इन 4 आघाती कर्म का जो क्षय है वो होने पर मुक्ति होगी उनको, तब तक वो शरीर में अवस्थान रहेगा। तो फिर आगे प्रश्न पूछ रहे हैं। हाँ, उत्तर तर्हि तस्य आयुक्षयः शेष अघाती कर्म क्षयश्च स्यात् यतः मुक्तिः इति चेत्। और फिर उस आयु कर्म का क्षय और बाकी के अघाती कर्मों का क्षय किस कारण से होता है कि जिससे उनको मुक्ति की प्राप्ति होती है। ये 4 आघाती कर्म का नाश होने पर मोक्ष की प्राप्ति होती है, तो वो किस कारण से इन 4 आघाती कर्मों का क्षय होता है, ऐसा प्रश्न पूछने पर आगे उत्तर देते हैं आचार्य। यहाँ शंकाकार पूछता है कि तो फिर उन भगवान के आयु कर्म का क्षय तथा बाकी बचे हुए वेदनीय गोत्र और नाम कर्म का क्षय किस कारण से होगा, बताओ, जिससे कि संपूर्ण कर्मों के क्षय होने पर भगवान को मोक्ष हो सके। ऐसा कहने पर तो आचार्य उत्तर देते हैं, सुनिए। फल उपभोगात् आयुष्यः निर्जरा उपवर्णनात् अघाती कर्म त्रयस्य च शेषस्य अधिक स्थिति है दंड कपाट आदि करण विशेषात् अपकर्षण आदि कर्म विशेषात् वा इति ब्रह्म। 4 आघाती कर्म का क्षय कैसे होता है वो बता रहे कि फल के उपभोग से, मतलब उनका आयु कर्म का एक एक निषेध उदय में आकर के गिर जाता है, और इस प्रकार उस आयु कर्म की निर्जरा उपवर्णना, तो उसकी निर्जरा बताई है, उसकी तो असंख्यात गुण श्रेणी निर्जरा वगैरह नहीं है, एक एक निषेध का उदय आकर के फिरते हैं, तो उससे आयु कर्म का क्षय होगा। और आघाती कर्म त्रय से और बाकी शेष रहे 3 आघाती कर्म की स्थिति का नाश कैसे होगा, तो जो अधिक स्थिति है आयु कर्म से ज्यादा की स्थिति है उसका दंड कपाट आदि कर्ण विशेषा, दंड कपाट प्रदर और लोक पुरण ये समुद्घात के करने से, कर्ण विशेष से, और अपकर्षणादि कर्म विशेष से, उनका नाम कर्म आदि की तो पुण्य श्रेणी निर्जरा होती है ना, उसके अपकर्षण आदि होकर के सिद्धि कांडक घात अपकर्षण ये पुण्य श्रेणी निर्जरा वगैरह होकर के
और इन दोनों से भी उनका नाश होता है। नामादि कर्म 3 कर्मों का नाश दंड कपाट प्रतर लोक पूर्ण आदि कर्ण विषय से होता है। तो जो आयु कर्म की तो अंतर्मुहूर्त स्थिति रह गई और नाम कर्म की कितनी पहले का असंख्यात और भागासंख्यात वर्ष की स्थिति है, तो फिर उसको कैसे नाश करेगा? तो उसकी स्थिति कांटकघात होता है। एक एक दंड में आया तब जो इतनी स्थिति है उसका भूभाग घात होता है। फिर जो शेष था उसका भूभाग दूसरे समय में घात होगा। फिर एक भाग रहेगा उसका शेष भाग तीसरे समय में नाश होगा। फिर जब चौथे समय में आता है तो जितना अंतर्मुहूर्त शेष रख करके बाकी जितनी है उस पूरे का घात होता है। वो ऐसा आता है ना उसमें शपनासार में ऐसे 4 समय होते हैं ना। हाँ, और पर वापस आते तो वहाँ पर कुछ नहीं होता है उस स्थिति का। ऊपर 4 समय में उसका नाश हो जाता है ना। ऊपर जाके के साथ बराबर कर लेगा, लौटते तो नहीं होगा। मतलब 4 समय में दंड जब किया तब जो पहले का असंख्यात भाग इतनी शेष स्थिति थी उसका भूभाग लेगा, उसका घात करेगा। ये इसका भूभाग मतलब क्या आएगा? इसको असंख्यात का भाग दे दो और इसमें एक कर दो, नहीं एक कम करके गुना करो। हाँ, एक कम करके भूभाग निकालने के लिए क्या करते हैं? पहले भागिले असंख्यात और असंख्यात का भाग दिया, एकदम असंख्यात से गुना किया। हाँ, ये भूभाग होता है। फिर शेष भाग क्या बचेगा? ये असंख्यात शेष भाग। फिर इसको वापस असंख्यात का भाग देंगे और ये भूभाग देंगे घात होने के लिए। ये दूसरे समय में घात होगा। फिर शेष कितना बचेगा? तीसरे समय में इतना बचेगा। अब तीसरे समय में इसका भूभाग लेगा। फिर शेष कितना बचेगा? इसमें लेकर अब फिर ये तीसरा समय हो गया ना। पहले समय में इतना नाश हुआ, फिर एक शेष रहा था। फिर दूसरे समय में इतना भूभाग है, तीसरे समय इतना भूभाग है, चौथे समय में ये इसमें से अंतर्मुहूर्त कम कर दो, शेष पूरी स्थिति कांटकघात करेगा। और फिर जब लोक पूर्ण और हो जाएगा पूरा तो अंतर्मुहूर्त शेष रहेगी स्थिति बस। लेकिन वो आयु कर्म से थोड़े अधिक रहती है बाकी बाकी समान नहीं, पूरा समान नहीं हो जाएगा। फिर उसके बाद भी स्थिति कांटकघात होते हैं ना अंतर्मुहूर्त आयाम वाले। ये समुद्घात होने के बाद अंतर्मुहूर्त आयाम वाले कांडक होंगे। फिर 13वें गुणस्थान के लास्ट समय में जितने 14वें गुणस्थान की स्थिति है उतनी शेष रख के फिर स्थिति कांटकघात वगैरह सब समाप्त हो जाएंगे। 14वें गुणस्थान में स्थिति कांटकघात वगैरह नहीं होंगे। फिर जितने एक एक निषेध कर करके उसका नाश हो जाएगा। समुद्घात के समय ही पूरा समान हो जाता है ऐसा नहीं, बाद में समान होगा। अंतर्मुहूर्त हो जाती है लेकिन आयु कर्म से बड़ी अंतर्मुहूर्त होती है नाम कर्मादि की स्थिति। क्योंकि इसके बाद भी अभी योग निरोध वगैरह करेगा ना, तब तक स्थिति कांटकघात चलते रहते हैं। फिर लास्ट का कांटकघात करेगा वो 14 गुणस्थान की जितनी स्थिति रख करके पूरे ऊपर की स्थिति का घात करेगा। फिर वो आयु कर्म के समान हो जाएगा। तो ये कांडक के करने से दंड कपाट प्रतर और लोकपुरण में ये स्थिति का घात होकर के फिर अंतर्मुहूर्त शेष बचती, फिर उसका भोग करके नाश हो जाएगा। ऐसे अनुभाग कांडकघात भी होंगे, इसके अनुभाग भी कम हो जाएगा और स्थिति भी ऐसी कम हो जाएगी। कर्णादि कर्ण विशेष से और अपकर्षणादि कर्म विशेषण। अपकर्षण वगैरह भी होकर के क्षय होता है ना। नहीं वो तो पूरे 13वें गुणस्थान में असंख्यात गुण से निर्जर चल ही रहे हैं ना। असंख्यात गणित रूप से कर्म अपकर्षण करके उसकी निर्जर चल रही है, तो अपकर्षण के उससे भी नाश हो रहा है। हाँ, आयु कर्म को छोड़कर बाकी कर्मों का। आयु कर्म का तो अपना फल उपभोग करके नाश हो रहा है, उसका कुछ नहीं होता है। संक्रमण उत्कर्षण अपकर्षण कुछ नहीं होता है। हाँ, 13वें गुणस्थान में पूरी गुण सहयोग केवली ना स्वस्थान केवल समुद्घात केवल। ऐसे असंख्यात गुण निर्जरा के 2 स्थान आए ना, स्वस्थान केवल और
समुद्घात करके वहाँ पर भी निरंतर चल रही है। स्थिति कांडघात में निरंतर नहीं होती, वो यहाँ पर होंगे। तो यहाँ क्या कर रहे हो? हम्म? कौन सा कर रहे हो? ये तो समुद्घात हो रहे हैं, किसी भी कांडघात नहीं होंगे, यहाँ पर होंगे। गुणश्रेणी निर्जरा। गुणश्रेणी निर्जरा पूरे 13वें गुणस्थान में चलेगी, लेकिन स्थिति कांडघात और अनुभव कांडघात ये समुद्घात में होगा। आयुष्य कर्म की निर्जरा तो संसार में उतने दिन तक ठहरना रूप उसके फल के उपभोग करने से ही मानी गई है, और बाकी के 3 अघातीय कर्मों की स्थिति यदि आयु कर्म के बराबर है, तब तो आयु कर्म के साथ साथ उन तीनों कर्मों का भी फल देकर क्षय हो जाता है। किंतु आयु से वेदनीय आदि कर्मों की स्थिति यदि अधिक है, तो दंड कपाट प्रतर और लोक पूर्ण रूप विशेष क्रिया करने से या आत्मीय परिणामों से होने वाले अपकर्षण विधान आदि क्रिया विशेष से निर्जरा कर दी जाती है। ऐसा हम जैन साटोप कहते हैं। साटोप। लेकिन ये जो कहते हैं ना, ये समझ में नहीं आता है कि 3 आघातीय कर्मों की स्थिति यदि आयु कर्म के बराबर है, तब तो आयु कर्म के साथ साथ उन तीनों कर्मों का भी फल देकर क्षय हो जाता है। ये घटित नहीं होता है, क्योंकि आयु कर्म की स्थिति जो है वो तो संख्यात वर्ष ही होगी समझो, लेकिन इसकी स्थिति पहले का संख्यात भाग शेष रहती है, और 13 गुणस्थान में पहले समय से स्थिति कांडघात आदि नहीं होते हैं, तो नाश कैसे होगा? 12वें गुणस्थान में 4 आघाती कर्म की कितनी स्थिति शेष रही? कहाँ? पहले का संख्यात भाग ला संख्यात वर्ष है, और आयु कर्म की स्थिति तो ज्यादा से ज्यादा पूर्व कोटि 8 वर्ष कम, तो दोनों की स्थिति बराबर कैसे हो सकती है? नहीं, इसलिए तो समुद्घात किया ना। हाँ तो नहीं, लेकिन 2 ऑप्शन देते हैं ना, यदि समान नहीं है तो फिर समुद्घात करता है। समुद्घात हर एक को करना ही पड़ेगा ऐसा मतलब हमें लगता है, क्योंकि बिना समुद्घात के उन दोनों की स्थिति बराबर हो ही नहीं सकती है। मनुष्य में पहले की आयु है ही नहीं, है ही नहीं है वहाँ पर। असंख्यात। हाँ, और 13 गुणस्थान में समझो कि स्थिति कांडघात होते तो कम हो जाते, लेकिन 13 गुणस्थान में स्थिति कांडघात नहीं होती। और आयु से कम तो इन कर्मों की स्थिति हो ही नहीं सकती। हाँ, क्योंकि आयु रहे और करना रहे तो हो नहीं सकता। ऐसा विषय है कि सभी जीव समुद्घात नहीं करते, कोई यानी हाँ, तो इसमें 2 आचार्यों के 2 मत बहुतांश हैं। करते हैं, बहुतांश। 2 आचार्यों के 2 मत है, इसमें भी कोई आचार्य ऐसा कहते कि सभी करते हैं। ये हमने जो तर्क दिया ना वही तर्क दिया हम आचार्य ने, और कोई आचार्य कहते कि नहीं कोई करते कोई नहीं करते ऐसा। नहीं, कई बार उसमें पढ़ने में आता है, भक्ति पढ़ते हैं सामान्य के लिए, समुद्घात के लिए, तीर्थंकर के लिए आदि। वो तो समुद्घात केवली मतलब समुद्घात जब कर रहे तब समुद्घात केवली बोलेंगे। और सामान्य के लिए वो तो सामान्य तीर्थंकर केवली को छोड़ करके सामान्य केवली होते हैं, उसका प्रश्न नहीं है कोई। तो ये मतलब हमारा भी ये था कि सभी केवलियों को समुद्घात करना ही चाहिए। हाँ, ऐसा लगता है, ऐसा है, लेकिन आप दूसरे आचार्य ऐसा कहते कि कोई करते कोई नहीं करते। क्या एक संभावना हो सकती है कि आयु कर्म के समान 3 कर्मों की स्थिति हो? कभी ऐसा होता है? नहीं होता है ना, ये स्थिति तो असंख्यात वर्ष की, और आयु कर्म यहाँ कर्मभूमि में संख्यात वर्ष की होती है। गुणश्रेणी निर्जरा से स्थिति कम नहीं होती है, कर्म परमाणु कम हो जाएंगे लेकिन स्थिति कम नहीं होगी। वो तो स्थिति कांडघात से स्थिति कम होती है। तो 12वें गुणस्थान के लास्ट में ऐसा इतनी स्थिति शेष रखे तो समान हो सकती है, लेकिन 12वें गुणस्थान के लास्ट में पहले का संख्यात भाग शेष रखे ऐसा कहते हैं। स्थिति 4 आघाती कर्मों की स्थिति कितनी शेष रही? पहले का संख्यात भाग। हाँ, किंतु आयु से वेदनीय आदि कर्मों की स्थिति यदि अधिक है तो दंड कपाट प्रतर और लोक पूर्ण विशेष रूप विशेष क्रिया करने से या आत्मीय परिणामों से होने वाले अपकर्षण विधान आदि क्रिया विशेष से निर्जरा कर दी जाती है। ऐसा हम जैन साटोप कहते हैं। साटोप प्रयत्न से भावार्थ, जैसे कि नींद कमाने पर जबाई से शरीर का आलस्य कम हो जाता है। जबाई अकड़न के लिए हम चलाकर प्रयत्न नहीं करते हैं, उसी प्रकार बिना इच्छा प्रयत्न के जिनेंद्र देव के आयु कर्म के बराबर
शेष 3 कर्मों की स्थिति करने के लिए केवल समुद्घात होता है, उसमें 7 समय लगते हैं। जब आलस आता है तो अपने आप जब ये होती है ना, खुलती है, प्रयत्न पूर्वक नहीं करते। ऐसे केवल भगवान बाकी कर्मों के नाश का प्रयत्न पूर्वक नहीं करते अपने आप। प्रथम समय में आत्मा के प्रदेश दंड के समान हो जाते हैं। पूर्व मुख या उत्तर मुख पद्मासन बैठे हुए या खड़े हुए केवली के शरीर विन्यास के अनुसार शरीर बराबर मोटी 7 राजू लंबी आत्मा हो जाती है। उस समय है दंड के समान हो जाते हैं। 7 राजू लंबी के 14 राजू लंबी, यहाँ से बैठ के पूरे ऊपर तक ये ऐसा ऐसा बोल रहे हो, कपाट में कह रहे हैं ना, लंबी तो ऊंचे ऊपर है। पूर्व मुख और उत्तर मुख पद्मासन बैठे हुए या खड़े हुए केवली के शरीर विन्यास के अनुसार शरीर बराबर मोटी 7 राजू लंबी आत्मा हो जाती है। उत्तर दक्षिण ये मोटी नहीं 14 राजू म्हणायला पाहिजे ना त्याने, वर नीचे और ऊपर ऐसे 7 राजू, तो 14 राजू बोलना चाहिए ना, 7 राजू क्यों बोल रहे हैं? 7 राजू आणि खाली 7 राजू। हो नहीं दंड में पूरे 14 राजू दंड के समान हो जाता है ना। जितना शरीर की जो अवगाना होगी गोलाई, उतना गोलाई गोलाई करके पूरे 14 राजू हो जाते हैं। ते त्या आधी आडवं तर ते कपाटाच्या वेळेला, ते वेळेला कपाटच्या वेळेला पूर्वाभिमुख है तो 7 राजू दक्षिणोत्तर हो जाएगा, क्योंकि दक्षिणोत्तर लंबाई 7 राजू है। और उत्तराभिमुख होगा तो कम ज्यादा जो है 1 राजू 5 राजू नीचे 7 राजू ऐसे कम ज्यादा होगा फैलाव। दूसरे समय में वे प्रदेश किवाड़ के आकार होकर 7 राजू लंबे 7 राजू चौड़े और शरीर की मोटाई के अनुसार मोटे होकर, ये 7 राजू लंबे जो है ना, ये उनकी गलती हो रही है, ऐसा हमें लग रहा है, फैल जाते हैं। तीसरे समय में वात बलों को छोड़कर सर्वलोक में वह प्रदेश व्याप्त हो जाते हैं। अब ये तो ठीक हो रहा है, पेंसिल से नहीं 14 राजू होना चाहिए। नहीं, तीसरे समय में कह रहे हैं ना सर्वत्र फैले हुए। वो तो सर्वत्र, वो तो प्रतर में होता है कि, लेकिन दंड में 14 राजू और कपट में भी लंबाई 14 राजू कहनी चाहिए ना। दंड और कपट में वात वाले छोड़कर पूरा 14 राजू लंबाई होती है ना। दंड में 14 राजू, कपाट में 7 राजू, कपाट में ऐसी 7 राजू और लंबाई पूरे 14 राजू। लंबाई तो एक बार हो, हाँ 14 राजू हो गई ना। अभी वो आड़ा दंड में 14 राजू हो गई, 14 होना राजू चाहिए, लिखना चाहिए ना यहाँ पर, ये गलत लग रहा है ना। 7 राजू लंबी कह रहे ना वो, हाँ 14 राजू। हाँ इसमें क्या इसमें टीका है क्या संस्कृत? नाही हे पक्कच आहे ना सगळीकडे। आता किती वेळा सांगितलं 14 राजू लांब होते दंडाच्या वेळेला पुरे एकच प्रकार आहे। हाँ किती वेळा झालेला आहे? हाँ कितनी बार आए हाँ थ्री डी मध्ये, ते तसं काढावं लागेल। 3D मध्ये नाही जमत कसं एवढं त्रिलोक आहे, त्रिलोक नाही हा त्रिलोक तुमच्या आहे की आहे कपाटामध्ये, शिवच्या कपाटामध्ये त्यामध्ये लक्ष दिलं। या बीच में खड़ा है तो ये गोलाई जैसे शरीर की होगी उतना ही ये पूरा 14 राजू तक फैलेगा। दंड होगा ऐसा पूरा। एक बात वाले को छोड़ करके 14 राजू समझो, 60 हजार नीचे एक और ऊपर 1 राजू, एक योजना छोड़ करके 60,000 योजना ऊपर छोड़ करके इधर। और जब कपाट होगा तो ये फैलेगा इधर दोनों तरफ।
कितना अब वहाँ पर कितना फैलेगा, तो यदि पूर्वाभिमुख खड़ा है तो दक्षिण उत्तर 7 राजू फैलेगा, और यदि उत्तराभिमुख खड़ा है तो पूर्व पश्चिम फैलेगा। तो पूर्व पश्चिम इधर 5 राजू, इधर 1 राजू, इधर 1 राजू, यहाँ 7 राजू, ऐसे फैलेगा। वो भी बात बोले समान कपाट नहीं होगा उस समय। वो भी बात बोले दक्षिण उत्तर पूर्वाभिमुख होगा तो दक्षिण वो समान कपाट हो जाएगा। ऐसे 7 राजू और लंबाई 14 राजू, ऐसे ये दरवाजे जैसा दिख रहा है ना, ऐसे देखो। इथे त्यांना काही समजणार नाही तसं. हे इथं मध्ये मध्ये तुम्ही काढलं नाही कशाला? नुसतं हे काढलं, हे काढलं नाही, बोल नाही तयार केलं. नहीं तयार कसं करा ह्याच्यात काढायला पाहिजे, काढायचं. काढायला पाहिजे. या ये बीच में यहाँ मध्य लोग किधर होगा ना, सेंटर में हाँ, तो यदि इस इधर उत्तराभिमुख खड़ा है तो ये पूरा आत्म प्रदेश ऐसे फैलेंगे इसी इसमें, और ऊपर और नीचे 14 राजू फैलेंगे। मतलब ऐसा ही आकार देखेगा, समझो कपाट सामने का उत्तराभिमुख का। और यदि पूर्वाभिमुख है, पूर्वाभिमुख इधर पूर्वाभिमुख है, इधर खड़ा है तो इधर और इधर इसका 7 राजू है, तो पूरा प्लेन ही होगा। 14 राजू और ऐसा 7 राजू, ऐसे ही दरवाजा दिख रहा है ऐसे पूरा, इसलिए इसको कपाट के मध्य ना, कपाट लंबा होता है और चौड़ाई उसकी कम होती है। तो ऐसे ही 7 राजू चौड़ाई और 14 राजू लंबाई है, तो इसलिए वो कपाट के समान दिखता है। और तीसरे समय में बात वलियों को छोड़कर सर्वलोक में भी प्रदेश व्याप्त हो जाते हैं, और चौथे समय में बात वाले भी भर जाते हैं। इसको लोक पूरण कहते हैं। प्रतर और लोक पूरण के अंतर है। प्रतर में केवल वात वालों को छोड़, सब इधर वात वाले हैं, इधर है, इधर है, इधर इधर सभी तरफ, अच्छा चारों दिशाओं और ऊपर नीचे और नीचे सब जगह जितना वाल वाले हैं उसको छोड़ करके पूरे लोक में फैल जाते हैं, तो प्रतर समुद्र। और पूरे में फैल गए, वात वाले में भी फैल गए तो लोक पूरण हो गया। प्रतर और लोक पूरण में इतना अंतर है। आत्मा लोकाकाश के बराबर हो जाता है, यह प्रसारण विधि है। बाद में पूर्व के समान संकोचन होता है। 5वें समय में प्रतर और छठे में पुनः कपाट, फिर दंड के अनुसार प्रदेश रचना होकर 8वें समय में पूर्व शरीर के अनुसार आत्मा हो जाता है। इस केवली समुद्घात से 3 अघाती कर्मों की स्थिति आयु के बराबर हो जाती है। इसके कई अन्य भी लौकिक दृष्टांत हैं। काय चेंज करायचं म्हटलं मग 14 60 आहे तर 14 राजू पाहिजे, 3 ठिकाणी 2 ठिकाणी। तिसऱ्यामध्ये काय दिलं नाही ना प्रमाण, त्याने फक्त प्रतर में वाच वाले को छोड़कर पूरे लोग सर्व लोग में प्रदेश व्याप्त हो जाते हैं। हाँ हाँ, समुद्रात मध्ये सिद्धशिलेवर प्रदेश जाऊन येणार नव्हतं तिथे, स्पर्श करून। हाँ 7 राजू लंबेच्या ऐवजी 14 राजू लंबे। 2 ठिकाणी कपाट मध्ये आणि दंड मध्ये। लंबे 14 है। हाँ 14 राजू 8 है। अच्छा, आत्मा लोकाकाश के बराबर हो जाता है, यह प्रसारण विधि है। बाद में पूर्व के समान संकोचन होता है। 5वें ये तो हो गया पूरा। 5वें समय में प्रतर और छठे में पुनः कपाट, फिर दंड के अनुसार प्रदेश रचना होकर 8वें समय में पूर्व शरीर के अनुसार आत्मा हो जाता है। इस केवली समुद्घात से 3 अघाती कर्मों की स्थिति आयु के बराबर हो जाती है। इसके कई अन्य भी लौकिक दृष्टांत हैं। पहले दंड, प्रतर, लोक, दंड, कपाट, प्रतर और लोक पूरण, ये 4 समय में ये स्थिति कम हो जाती है। फिर जो वापस दंड, कपाट, प्रतर होता है ना, प्रतर, कपाट और लोक पूरण,
उसमें वो नहीं होता है, वो भाग प्रमाणायाम में बोलते स्थिति खंडघात नहीं होंगे, अंतर्मूर्तायाम के होंगे लेकिन ये बड़े खंडघात नहीं होंगे। और एक समय का खंडघात है यहाँ पर, इतना यहाँ अपवाद है। हर बार स्थिति खंडघात के लिए अंतर्मूर्त लगता है, लेकिन यहाँ एक ही समय में पूरी स्थिति का घात होगा। असंख्यात बहुभाग स्थिति का घात एक समय में होगा, दूसरे समय में असंख्यात बहुभाग का घात होगा। ऐसे एक एक समय वाले स्थिति खंडघात होते हैं। इतना बड़ा खंडक है। हाँ खाली वाली बात नहीं, हाँ चौथ्या आठव्या समयात आपल्या मूळ शरीरात येतो, 7 समय समुद्राचे। किती वेळेस गुणस्थानामध्ये गुणश्रेणी निर्जरा चालू आहे, पण हे स्थितिकांड अनुपकांड 4 समय होणार. ह्याच्यामध्ये होणार, नंतर होतात पुन्हा थोड्या काळ म्हणजे 13 गुणस्थानात अंतर्मूर्तायाम वाले स्थितिकांडकात होणार, अंतर्मूर्त शेष स्थिती राहिली त्याचे कांडकात होणार. न च एवं रत्नत्रय हेतुका मुक्ते है व्याहन्यते निश्चय नयात अयोग केवली चरम समय वर्तन रत्नत्रयस्य मुक्ते हेतुत्व व्यवस्थित है। उसने उस पर यागात किया था ना कि रत्नत्रय मोक्ष का कारण नहीं है, क्योंकि रत्नत्रय प्राप्त होने पर भी शरीर में स्थिति हो रही है। तो रत्नत्रय के सद्भाव में भी यदि मोक्ष नहीं होता है तो फिर उसको मोक्ष का कारण कैसे कहेंगे? तो आचार्य कह रहे कि ऐसा नहीं है। रत्नत्रय हेतुता मुक्ति का रत्नत्रय कारण है, इसमें व्याघात नहीं होता है, क्योंकि निश्चय नहीं से अयोग केवली के अंतिम समयवर्ती जो रत्नत्रय है, 14 गुणस्थान के अंतिम समय का रत्नत्रय, वो मुक्ति का हेतु बना कि उसमें व्यवस्थिति है। 12वें गुणस्थान का रत्नत्रय सर्वज्ञता का केवल ज्ञान का कारण है, और 14 गुणस्थान के अंतिम समय का रत्नत्रय वो मुक्ति का कारण है, उसके पहले का रत्नत्रय नहीं। उसी समय रत्नत्रय की परिपूर्णता कहेंगे 14 से गुणस्थान के अंतिम समय में मोक्ष जाने योग्य। इनको नीचे वालों को कर्म कर सकते। हाँ कोई आक्षेप करे कि इस प्रकार मानने पर तो सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र को मोक्ष की कारणता का व्याघात होता है, क्योंकि 4 से 7वें तक किसी भी गुणस्थान में क्षोभसम सम्यक दर्शन के विद्यमान होने पर करण क्रिया करके अनंतानुबंधी का विसंयोजन हो जाने पर पुनः कर्ण क्रय से दर्शन मोह के क्षय हो जाने से क्षय सम्यक हो चुका है, और 10वें गुणस्थान के अंत में चारित्र मोहिनी का अविकल ध्वंस हो जाने पर चारित्र गुण में भी चारित्र गुण भी 12वें गुणस्थान के आदि समय में प्रकट हो चुका है, तथा 12वें गुणस्थान के अंत में ज्ञानावरण के नाश हो जाने से 13वें की आदि में क्षय केवल ज्ञान की उत्पन्न हो गया। फिर क्या कारण है कि रत्नत्रय होने पर भी मोक्ष नहीं हो पाता है? ग्रंथकार कहते हैं कि यह कहना ठीक नहीं है, क्योंकि व्यवहार में से यद्यपि तीनों रत्नत्रय पूर्ण हो चुके हैं, फिर भी चारित्र गुण में अघाती कर्म के निमित्त से आनुषंगिक दोष आ जाते हैं। चारित्र गुण में अघाती कर्म के निमित्त मनुष्य गति नाम कर्म का उदय है, पंचेंद्रिय जाति नाम कर्म का उदय है, तो इस कर्मों के उदय के निमित्त से उसमें ये दोष आ जाते हैं। परमावगाढ़ सम्यक दर्शन 14वें गुणस्थान के अंत में माना है। तो परमावगाढ़ तो 13वें में ही माना है ना, 14वें गुणस्थान के अंत में परमावगाढ़ तो ही केवल ही कोई बात है ना, परमावगाढ़ तो अंत में कैसे हो? कोई अपेक्षा लगाई ना इन्होंने कहा है, अब मूल में तो नहीं है। तथा पूरा चारित्र युपरित क्रिया निवृत्ति ध्यान भी 14वें के अंत समय में माना है। शुक्ल ध्यान वो चारित्र का एक गुण आएगा ना, तो वो कहाँ पर होता है? 14वें गुणस्थान में होता है। 14वें के अंत समय में माना है। विपरीत निवृत्ति ने पूरे 14वें गुणस्थान में है ना, विपरीत निवृत्ति वो पूरा पूरे पूर्णता की अपेक्षा करेंगे उसको,
परिपूर्णता की अपेक्षा। उनका तो वहीं पे है। हाँ। जब योग निरोध क्रिया पूरी हो गई तुरंत चौदह स्थान हो जाएगा। तो व्रत करने निवृत्ति ध्यान चालू हो जाएगा, अंतिम समय तक रहेगा वो। हाँ, तो उसको फिर 14वें का अंत में नहीं करना चाहिए, 14वें के शुरू में देता क्रिया निवर्तन तो भी होता है। विपरीत क्रिया निवृत्ति ध्यान 14वें गुण स्तर में होता है और वो अंत समय तक रहेगा, इसलिए अंत समय में कहा उन्होंने समझा। निश्चय से 14वें गुण स्थान के अंत समय में योग रहित केवल ज्ञानी के होने वाले रत्नत्रय को मोक्ष का कारण बना व्यवस्थित किया गया है। ये तो ठीक। तब वे एक क्षण भी संसार में नहीं ठहरते हैं। 14वें के अंत में रत्नत्रय की पूर्णता कर उसके उत्तर क्षण में स्वाभाविक ऋजु गति से ऊर्ध्वगमन कर लोक के सबसे ऊपर तनुवात वलय में स्थित 45 लाख योजन लंबे चौड़े और 500 धनुष ऊंचे थाली के आकार गोल सिद्ध लोक में वे अनंत काल तक के लिए विराजमान हो जाते हैं। वह तो 45 लाख योजन जो स्थित है वो थाली के आकार में है ना, वह तो ऐसा नहीं है। सिद्ध शिला ऐसी है, लेकिन जो सिद्ध स्थित है वो तो सीधा ही है ना। 45 लाख योजन उसके विस्तार है और उसके मोटाई जो आएगी वो 525 धनुष आएगी। सबसे उत्कृष्ट ऊंचाई उसके 525 है ना धनुष, स्थित है। 525 धनुष है इसके ऊंचाई सिद्ध शिला के सिद्ध लोक ऊपर तक। सिद्ध लोक जहाँ सिद्ध बैठे हैं वो स्थान। 525 धनुष ऊंचाई, 45 लाख योजन उसका विस्तार और उसके पूरे गोलाई प्रमाण। सिद्ध शिला को स्पर्श नहीं करते तनुवात वाले में ही है ना। हाँ। तनुवात वाले जो है 1575 धनुष, उसमें ही 525 धनुष तक की इनकी रहती है। बाकी के नीचे के दोनों वात वाले, फिर उसके नीचे कुछ छोड़ करके फिर सिद्ध शिला 8 योजन मोटाई वाली। ननु स्थितस्य अपि अमोहस्य मोह विशेषात्मक विवक्षा अनुपत्तेः कुतः श्रेयो मार्ग वचन प्रवृत्ति इति च न मंतव्यम। नीचे पड़ेंगे हम। ननु स्थितस्यपि अमोहस्य, जो स्थित है शरीर में स्थित है ना और मोह रहित है, स्थित भी है मोह रहित भी है, लेकिन जो बोलने की इच्छा वो मोह का विशेष कार्य है। मोह विशेषात्मक विवक्षा अनुपत्ति है। अब मोह जो मोह रहित है उसको मोह विशेष का जो कार्य है बोलने की इच्छा, उसके अनुपत्ति है। हम तो इच्छा पूर्वक ही बोलते हैं, तो इच्छा पूर्वक बोलना मोह का कार्य हो गया। तो उसके अनुपत्ति होने से मोक्ष मार्ग के वचन की प्रवृत्ति कैसे होगी, ऐसा प्रश्न नहीं करना चाहिए। न मंतव्य आचार्य कहते ऐसा प्रश्न नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो बोलना हो रहा है वो किस कारण से हो रहा है, इच्छा पूर्वक नहीं हो रहा है ना। तीर्थंकर तो नाम करना पुण्य अतिशयेन तस्य आगम लक्षण तीर्थकरत्व श्रिय संपादनात् तीर्थकरत्व नाम कर्म तो दर्शन शुद्ध आदि भावना बल भावी विभाविष्यते। आचार्य उत्तर दे रहे कि ऐसा नहीं मानना चाहिए, क्योंकि तीर्थंकरत्व नाम का जो नाम कर्म है उसका पुण्यातिशय, वो अतिशय प्रकृति है, अतिशय पुण्य से, और उसका आगम जिसका लक्षण है ऐसे तीर्थंकरत्व की लक्ष्मी। आगम कहाँ से होगा? तीर्थंकर से उत्पत्ति हुई ना आगम की। तो आगम जिसकी तीर्थंकरत्व की लक्ष्मी है, उसका उत्पत्ति है, ऐसे उसका संपादन होने से पुण्यातिशय से किसका संपादन होना हुआ? तीर्थंकरत्व की लक्ष्मी का। आगम जिसका लक्षण है तीर्थंकरत्व लक्ष्मी का संपादन होने से तीर्थंकरत्व नाम कर्म जो है वो कैसे होता है? दर्शन भावना के बल से उत्पन्न होता है। ऐसा हम आगे बताने वाले हैं
छठे अध्याय में आएगा ना, दर्शन शुद्धादि भावना, 16 प्रकार की भावना, वो तीर्थंकर प्रकृति के कारण नाम कर्म के बंध की कारणभूत है। या हम आगे बताने वाले हैं विभाविष्यते, आगे उसकी विभावना करेंगे, मतलब विचार करेंगे। यह शंका है कि जिनेंद्र भगवान आयु कर्म के अधीन होकर संसार में स्थित रहते हैं, यह तो ठीक है, किंतु जब भगवान के मोहिनी कर्म का नाश पहले ही हो गया है तो विशेष मोहिनी कर्म के उदय से होने वाली बोलने की इच्छा तो मोहरहित भगवान के बन नहीं सकती है। फिर कैसे इच्छा के बिना भगवान के मोक्ष मार्ग के प्रतिपादन करने वाले वचनों की प्रवृत्ति हो सकेगी? बताओ। आचार्य कहते हैं कि यह नहीं मानना चाहिए, क्योंकि तीर्थकरत्व नाम का नामकरण अत्यंत चमत्कारी पुण्य है। उस बहिरंग कारण के द्वारा उस अनंत चतुष्टयधारी भगवान ने द्वादशांग आगम रूप तीर्थ बनाने की लक्ष्मी को प्राप्त कर किया है। अर्थात अनेक दुखों से निकालकर भव्य जीवों को मोक्ष धाम में पहुंचाने के लिए श्रेष्ठ आगम द्वादशांग वाणी रूपी घाट संसार समुद्र से पार होने के लिए बना दिया है। वह आगम रूपी घाट के बनाने में निमित्त कारण तीर्थंकरत्व संज्ञा वाला नामकरण तो दर्शन विशुद्धि आदि 16 कर्ण भावनाओं के बल से भव्य जीवों के चौथे गुण स्थान से लेकर 8वें के 6ठे भाग तक बंध को प्राप्त होता है। इस बात का भविष्य ग्रंथ में अच्छी तरह से विचार कर निर्णय कर देंगे। छठे अध्याय में 8वें अध्याय में सब आने वाला ना वर्णन, नाम प्रकृति का उसके बनने के कारण जो है दर्शन शुद्धादि भावनाओं का वह सिद्ध करेंगे। न च मोहवती विवक्षाण अंतरीयकत्वम वृचन प्रवृत्तिः उपलभ्य प्रक्षीण मोहे अपि तस्य तत्पूर्वकत्व साधनम श्रेयः। शरीरत्वादेः पूर्व असर्वज्ञत्व आदि साधन अनुसंधान वचो विवक्षा अनंतरिकत्व असिद्धेः चेत् इति निर्वध्यम सम्यक दर्शनादि त्रिय हेतुक मुक्तिवादिनां श्रेयो मार्ग उद्देशित्वम्। मोहवती, मोह से युक्त जो जीव है उनमें विवक्षा अनांतरिकत्व, मतलब विवक्षा के बिना नहीं होना, विवक्षा के होने पर ही होना, बोलने की इच्छा होने पर ही वचन प्रवृत्ति होती है। इसलिए प्राप्त करके जो मोह से रहित है, प्रक्षीण मोह है, उनमें भी उस पूर्वक पने का साधन जो है वो श्रेयस्कर नहीं है, ऐसा कोई अन्यवादी कहता है। मोह युक्त जीवों में तो बिना विवक्षा के वचन की प्रवृत्ति नहीं होती है। ये प्राप्त करके मोह से रहित है, उनमें भी बिना विवक्षा के बोलने की प्रवृत्ति नहीं होती, ऐसा सिद्ध करना श्रेयस्कर नहीं है। मोहवान में और मोह रहित में अंतर है ना। शरीर ऋत्वादेह पूर्व असर्वज्ञत्वादि साधन अनुसंधान, पहले भी कहा था ना कि उनका शरीरपना होने से फिर उसके पहले भी असर्वज्ञत्वादि के साधन का प्रसंग आएगा। उन केवल ज्ञानी के शरीरधारीपना है, वक्तापना है आदि है, तो उनसे उसके असर्वज्ञता भी सिद्ध हो जाएगी। वचो विवक्षाणांतरिकत्व असिद्धे है च, वचन विवक्षा का अभाव होना करना ना, अनांतरिकपना असिद्ध है होने से वचन जो है बिना इच्छा के नहीं बोलता है, यह सिद्ध है। आता बोलण्याची इच्छा नाही, पण पूर्वी बांधलेला आहे ना. वचो विवक्षा अंतरीयकत्व असिद्ध मतलब वचन जो है इच्छा पूर्वक ही निकलते ऐसा नहीं,
कभी कभी अपन सोते समय भी, सोने के बाद भी वचन निकलते हैं, या कभी बिना इच्छा के भी बोलने की इच्छा नहीं होती फिर भी वो वचन निकलते हैं। कभी अब एक दूसरा बोलना रहता है, दूसरा ही निकलता है। तो विवक्षा जो है वो विवक्षा के बिना वचन की प्रवृत्ति नहीं होती, ऐसा सिद्ध है। मतलब बिना इच्छा के भी वचन निकलते हैं, ये उसके असिद्ध होने से। इसलिए सम्यक दर्शनादि 3 का हेतु जो है वो निर्दोष है। मुक्तिवादियों को निर्वध्य मतलब निर्दोष है क्या? श्रेय मार्ग का उपदेशीपना। सम्यक दर्शनादि त्रय हेतुक मुक्तिवादी जिनको मुक्ति हुई ऐसे जीवों का मोक्ष मार्ग का उपदेशपना निर्दोष है। मतलब वो मोक्ष मार्ग का उपदेश दे सकते हैं। मतलब शरीर होने से या वक्ता होने से उनके असर्वज्ञता नहीं आती है, और वह बोलने की इच्छा बिना भी कैसे उनका वचन निकलता है, ऐसा नहीं समझना, क्योंकि बिना वो इच्छा के भी वचन निकलते हैं निद्राधिक अवस्था में या मूर्ख अवस्था में। मोहयुक्त संसारी जीवों में बोलने की इच्छा के बिना न होने वाली अर्थात बोलने की इच्छा पूर्वक ही होने वाली वचन प्रवृत्ति को देखकर मोह रहित जनेंद्र देव के भी उन वचनों का विवक्षा पूर्वक सिद्ध करना अच्छा नहीं है। अन्यथा यूं तो केवल ज्ञानी के शरीरधारीपन, वक्तापन आदि हेतुओं से पूर्व के समान असर्वज्ञता भी सिद्ध हो जाएगी। अरण असर्वज्ञ शरीरधारित्व, वक्तृत्व, अध्यापक मिट्टी का विकार होने से घट के समान सर की वामी भी कुम्हार की बनाई हुई नहीं सिद्ध होती है। वल्मीकम कुंभकार कृतम मृत विकार घटवत। उसी प्रकार सामान्य संसारी जीवों के वचनों में बोलने की इच्छा को कारण देखकर सर्वज्ञ देव के वचनों के अव्यवहित पूर्व में भी बोलने की इच्छा का सिद्ध करना ठीक नहीं है, तथा वचन का विवक्षा के साथ अविनाभाविकपन भी सिद्ध नहीं है, क्योंकि सोते समय और मूर्छा आदि में विवक्षा के बिना भी वचन बोल दिए जाते हैं। कभी कभी बोलने की इच्छा अन्य होती है और मुख से दूसरा ही शब्द निकल जाता है। ऐसे गोत्र स्खलन में इच्छा के नहीं होते हुए भी शब्द प्रवृत्ति हो जाती है। न अंतरे भवति इति न अंतरीय कहा। इसका अर्थ अविनाभाव होता है। विवक्षा का और वचन प्रवृत्ति का अविनाभाव संबंध नहीं है। इस प्रकार अब तक निर्दोष रूप से यह सिद्ध हुआ कि सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र तीन को मोक्ष का कारण मानने वाले शास्त्रवादियों के मत में सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान के स्वयं अंशों में पूर्णता होने पर भी तथा चारित्र के अंशों में पूर्णता होने के पहले जिनेंद्र देव के मोक्ष मार्ग का उपदेशकपना बन जाता है। बोलने की इच्छा विवक्षा, उत्तम इच्छा विवक्षा अपने अंश में। हाँ कुठे दिलं? हे खाली कुठं आले? समय दर्शन अर्थ तीन को मोक्ष का कारण मानने वाले साधुवादियों के मत में सम्यक दर्शन आदि और सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान के स्वांश में पूर्णता होने पर भी चारित्र के अंश में पूर्णता होने के पहले जिनेंद्र देव के मोक्ष का उपदेशपना बन जाता है। अभी चारित्र की पूर्णता नहीं है, कभी उनके बोलने बन जाता है। स्वांश शब्द नहीं है। सम्यक दर्शनादि त्रय हेतुकम असेल, त्रय हेतुकम मुक्तिवादी ना होय। ह्याने ते अर्थ करण्यासाठी जास्तीत शब्द घालतात ना, म्हणजे आपले पूर्ण अंश त्याचे ज्या कला आहे जेवढे त्याचे हे अविभाव प्रतिच्छेद ते सगळे काय झालेले आहेत तिथं पूर्णता सम्यक दर्शन संविधानाची तर पूर्णता झाली, परंतु अजून चारित्र्याची नाही झाली पूर्ण।
चौदाव्याच्या अंती. हं. एकटा मोक्ष मार्ग म्हटलं की कसं नाही मग तिने आहेतच की तिथं औषध पण आहेच की चारित्र पण तू पूर्ण ते 14 गुणस्थांच्या शेवटी झालं असं म्हणायचं. शाही सम्यक दर्शन हो गया तो शाही सम्यक दर्शन शायद चारित्र भी प्रकट हो गया लेकिन 4 आघाती कर्म के निमित्त से उसमें अभी अशुद्धता है. हाँ त्याने त्याला काय सांगितलं अनुषंगिक काय शब्द वापरला अनुषंगिक दोष. दर्शन ज्ञान में तो पूर्णता होगी ना. हाँ दर्शन ज्ञान में पूर्णता हुई चारित्र में भी ऐसे शाही चारित्र प्रकट हो गया है. हाँ फिर भी आघाती कर्म का उदय है उस कारण से वहाँ पर रत्नत्रय की पूर्णता नहीं हुई. मतलब मोक्ष नहीं जा सकने योग्य रत्नत्रय नहीं हुआ. ये हो गया. चले आगे. केवल ज्ञान उत्पन्न होने योग्य रत्नत्रय तो 12वें में पूरा हो गया हाँ लेकिन मुक्ति जाने के लिए जो रत्नत्रय चाहिए वो नहीं वो 14वें के अंत में होगा. सम्यक दर्शनाने सम्यक ज्ञानाची पूर्णता झालेली आहे. हाँ. परंतु चारित्र्याच्या पूर्णता 14व्याच्या अंती होईल. आता इथे ते मोक्ष जाण्याला योग्य असं तसं चारित्र शाही चारित्र म्हणजे परिपूर्ण चारित्र आहे वास्तविक बघायचं मोहण्याचं काही शिल्लक राहिलेलंच नाही. परंतु अजून आघाती कर्माच्या निमित्ताने जे दोष येतात ते आहेत म्हणून त्याला पूर्णता नाही असं म्हटलं रत्नत्रयामध्ये. ते चारित्र गुणामध्ये काही दोष लावू शकतात का हा काही प्रश्न आहे. तो असा दोष नाही परंतु त्यांना योग आहे शरीरामध्ये घाव लागते हे सगळं क्रिया करावं चारित्र गुणाची पण निर्मळ पर्याय आहे ना. वो केवल घाती कर्म के होने से चारित्र को अभी निर्मल नहीं कहा. बस. लेकिन चारित्र गुण में वहाँ दोष है क्या कोई चारित्र शाही चारित्र लब्धी हुई आहे ना हाँ तो. लब्धि प्राप्त हो गई. तसं म्हणून सांगितलं 2 प्रकार वेगळे करायचे रत्नत्रयाचे. एक केवल ज्ञानाला प्राप्त करण्यायोग्य रत्नत्रय ते पूर्ण झालेलं आहे तिथं 12मध्ये परंतु मोक्ष मुक्ती जाण्यायोग्य झालेली नाही. मग तिथं ते आघाती कर्माच्या निमित्तानं ते दोष सांगितले. आपण हे लावतो ना सगळं औदैक भाव 3 औदैक भाव आहेत ना मनुष्यगत आहे औदैक भाव आणि शुक्ललेखा 13 मध्ये आहे आणि औदैक भाव 3 सांगितले औदैक भाव असे तत्व औदैक भाव आहे. त्यामुळे ते त्यांना पूर्ण शाही झालेलं नाही. चल बंद कर बस कर काय करायचं. अच्छा दिले आहे ज्ञान मात्रात योना मुक्ति मप्पेति कश्चन. हाँ केवल ज्ञान मात्र से मुक्ति मानते उसका खंडन करेंगे. ज्ञान हो गए कि मुक्ति हो गई बस फिर उनको कुछ गर्मी हो रही है.